नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं और उससे पहले जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है ना, वो टूट की कगार पर आकर खड़ा हो गया है और ये दावे हवा हवाई नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला जो गुट है, उसके बीच में आर पार की लड़ाई देखी जा रही है। सबसे पहले कांग्रेस ने इशारा दिया था कि हम अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं, आप भी आजाद हैं। यही इशारा उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की तरफ से दिया गया कि जी आप आजाद हैं तो हम भी आजाद हैं, हमें भी आपकी जरूरत नहीं है। ये जो तल्खी देखी जा रही है ना शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच में, इसके पीछे का मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि उद्धव और राज ठाकरे जब जब एक साथ आते हुए नजर आए, तब तब कांग्रेस की टेंशन बढ़ी और ये तल्खी इतनी बढ़ गई कि बीएमसी चुनावों से ठीक पहले अब तो शिवसेना यूबीटी के नेता ने कांग्रेस को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और कह दिया है कि 2-4 सीटों पर ही सिमट जाएगी। जी हां, हम बात कर रही हैं बीएमसी चुनाव के बीच ये बयान देने वाले शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे की, जिन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का बहुत बुरा हाल होने वाला है इन चुनावों में, 2-4 सीटों पर मुंबई में वो सिमट जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां भी कांग्रेस को लगता है कि वहां वो बहुत ताकतवर है, उसी जगह पर वो हारती है और बहुत बुरी तरीके से हारती है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए दुबे कहते हैं, महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस अकेला ही राष्ट्रीय पक्ष है तो उसे कभी कभी राष्ट्रीय पक्ष होने का सपना याद आ जाता है। अभी बिहार में जो दुर्दशा हुई, उसे लगता है कांग्रेस भूल गई है। कांग्रेस कभी कभी अति आत्मविश्वास में बह जाती है। हरियाणा के चुनाव में हार हुई, महाराष्ट्र के चुनाव में हार हुई, अभी बिहार में हार हुई। देश में जहां कांग्रेस को लगता है कि वो ताकतवर है, वहीं पर वो हारती है। महाराष्ट्र में जीतते हुए हार गई, वजह असमन्वय। कुल मिलाकर देखा जाए तो जितनी भी हार मिली है कांग्रेस को, उन सब का मजाक उड़ाते हुए उद्धव गुट के ये नेता आनंद दुबे नजर आए हैं। आपको बता दें, बिहार में 61 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था महागठबंधन में शामिल होकर, आरजेडी को भी हरवाया और अपने आप तो 61 में से 6 सीटें आई हुई। सोचिए, ये बात बिहार की जनता कह रही है कि कांग्रेस जिसके साथ जुड़ती है उसी को हरा देती है। यूपी के 2 लड़कों की कहानी हम सबको याद है। अब इसी कड़ी में महाराष्ट्र में फूट देखने को मिल रही है इस महागठबंधन में। तभी तो उद्धव ठाकरे के गुट के नेता डंके की चोट पर, चाहे लाइव डिबेट हो, चाहे किसी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देना हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो, डंके की चोट पर कांग्रेस को ललकार रही है। और यही हाल कुछ असम में भी हो रहा है। असम में एआईयूडीएफ के नेता बदरुद्दीन अजमल ने भी पहले तो ऑफर दिया, फिर जिस तरीके का कांग्रेस का रिएक्शन आया, कह दिया कि हम तो ओवैसी के साथ ही गठबंधन कर लेंगे। यानी असम हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कांग्रेस भले ही देखिए राष्ट्रीय दल है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के साथ चूंकि उसका समन्वय नहीं है, उसे घमंड है कि वो राष्ट्रीय दल है, वो इंदिरा वाले दौर में अभी भी जी रहे हैं। ऐसे में क्षेत्रीय दलों को दिक्कत है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बिहार में आरजेडी के साथ भी कई मुद्दों पर कांग्रेस का टकराव था। सीएम फेस तक तेजस्वी को घोषित करने में कांग्रेस बच रही थी और नतीजा हम सब ने देखा। अब आनंद दुबे ने मजे लेते हुए क्या कुछ कहा कि ये जो महाराष्ट्र इकाई के नेता हैं, ये कभी कभी बहुत उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी नाव में एक छेद है, बीच समंदर में जाकर डूब जाएंगे। हमारी नाव में बैठ जाएंगे तो नैया पार हो जाएगी, हमारी नाव में बैठोगे तो नाव पार हो जाएगी, नहीं तो बीजेपी के तूफान में और बीजेपी की लहर में कहां डूब जाओगे पता नहीं चलेगा। ये आरएसएस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। हमारे लाख मतभेद हों आरएसएस के साथ, लेकिन आरएसएस इस देश का एक माना जाना संगठन है, वो कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। तो हुसैन दलवाई लगता है पगला गए हैं, पता नहीं उनकी मानसिक स्थिति क्या है। ये हुसैन दलवाई, ये राशिद अल्वी, ये दिग्विजय सिंह और ये क्या नाम है उसका, वो जो मणिशंकर अय्यर, इन लोगों ने कांग्रेस को हमेशा बर्बाद करने का काम किया है। कांग्रेस जब जब मेहनत करती है, राहुल गांधी जी जब जब देश की बात करते हैं, ये 4-5 नेता आके जहर घोलने का काम करते हैं। अब बताइए कि आतंकवादियों को पकड़ने के लिए केंद्र सरकार अगर अपनी कोशिश कर रही है, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, धरपकड़ कश्मीर तक हो रही है, ऐसे में आरएसएस का नाम लाके क्यों राजनीति की दिशा को बदला जा रहा है?
क्यों नहीं ये जो हुसैन दलवाई जैसे नेता हैं वो आतंकवादियों को पकड़ने का बात करें ना, पाकिस्तान को कैसे हम सबक सिखाएं उसकी बात। या आरएसएस बीच में कहाँ से आ गया? आरएसएस तो हमारे देश का एक संगठन है ना, लाख हमारी उनकी राजनीतिक मतभेद हों, हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा मेल न खा रही हो, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। हुसैन दलवाई जैसे नेताओं को शांत रहना चाहिए। दो बार आप राज्यसभा रहे हो, पार्टी के लिए आपका कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस को मजबूत करो ना यार, कहाँ ये सब पचड़े में पड़े हुए हो? इन्हीं लोगों की वजह से कांग्रेस कमजोर हो जाती है कहीं न कहीं, और फिर उसका खामियाजा पूरे महाविकास आघाड़ी को भुगतना पड़ता है। आप सोचकर देखिए कि शिवसेना यूबीटी के नेता मजे लेते हुए कांग्रेस को न सिर्फ चिढ़ा रही हैं, बल्कि कह रहे हैं कि लहर तो बीजेपी की है और इस लहर में, इस आंधी में कहां डूब जाओगे, कहां खो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उद्धव गुट के ये नेता आनंद दुबे और कांग्रेस पर की गई इनकी टिप्पणी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कांग्रेस की तरफ से जवाब में क्या कहा जाता है। लेकिन इतना मानकर चलिए कि महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव बड़े इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं, बीएमसी के चुनाव बड़े इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं, और इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस की सरकार लगातार नए नए काम कर रही है, विकास की राहों को खोल रही है। अभी हाल ही में बाल ठाकरे को याद करते हुए जो मेमोरियल तैयार किया गया, उसको दोबारा से उसका रेनोवेशन का जो पूरा कार्यभार फिर से कंधों पर सौंपा गया है, उसका अध्यक्ष भी सोचिए, उस ट्रस्ट का अध्यक्ष भी उद्धव ठाकरे को बनाकर ये बताने की कोशिश की है कि बाल ठाकरे का सम्मान बीजेपी किस तरह से करती है। और दिलचस्प बात यह है कि उद्धव ठाकरे को ही इसका अध्यक्ष बना दिया तो उद्धव ठाकरे की पार्टी विरोध भी नहीं कर सकती। मतलब एक तीर से कई निशाने। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस की सरकार का पूरा फोकस है चुनावों पर, विकास कार्यों पर, जनता के बीच जाकर अपनी पैंठ बनाने पर, अपने आप को और मजबूत करने पर, तो वहीं दूसरी तरफ ये गठबंधन वाले फिर से सिर्फ फुटबॉल की तैयारी कर रही हैं। फिलहाल तो आनंद दुबे ने जिस तरीके से मजे लिए हैं कांग्रेस के, दो चार सीटों पर सिमट जाएंगे, ये बात कही है। इसी के साथ ये भी कहा है कि भाई कांग्रेस जो है वो बीजेपी की लहर में, बीजेपी की आंधी में बह जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। नमस्कार। ये आरएसएस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। हमारे लाख मतभेद हों आरएसएस के साथ, लेकिन आरएसएस इस देश का एक माना जाना संगठन है, वो कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। तो हुसैन दलवाई लगता है पगला गए हैं, पता नहीं उनकी मानसिक स्थिति क्या है। ये हुसैन दलवाई, ये राशि दलवी, ये दिग्विजय सिंह और ये क्या नाम है उसका, वो जो मणिशंकर अय्यर, इन लोगों ने कांग्रेस को हमेशा बर्बाद करने का काम किया है। कांग्रेस जब जब मेहनत करती है, राहुल गांधी जी जब जब देश की बात करते हैं, ये 4-5 नेता आके जहर घोलने का काम करते हैं। अब बताइए कि आतंकवादियों को पकड़ने के लिए केंद्र सरकार अगर अपनी कोशिश कर रही है, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, धरपकड़ कश्मीर तक हो रही है, ऐसे में आरएसएस का नाम लाके क्यों राजनीति की दिशा को बदला जा रहा है? क्यों नहीं ये जो हुसैन दलवाई जैसे नेता हैं वो आतंकवादियों को पकड़ने का बात करें ना, पाकिस्तान को कैसे हम सबक सिखाएं उसकी बात। या आरएसएस बीच में कहाँ से आ गया? आरएसएस तो हमारे देश का एक संगठन है ना, लाख हमारी उनकी राजनीतिक मतभेद हों, हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा मेल न खा रही हो, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। हुसैन दलवाई जैसे नेताओं को शांत रहना चाहिए। दो बार आप राज्यसभा रहे हो, पार्टी के लिए आपका कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस को मजबूत करो ना यार, कहाँ ये सब पचड़े में पड़े हुए हो? इन्हीं लोगों की वजह से कांग्रेस कमजोर हो जाती है कहीं न कहीं, और फिर उसका खामियाजा पूरे महाविकास आघाड़ी को भुगतना पड़ता है।